हेलो बच्चों, फाइनली एम्स पैरामेडिकल के सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है। देख लेते हैं रिजल्ट हम। ये है सेकेंड राउंड का रिजल्ट, कितना कट ऑफ गया है ये सब हम देख लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी थी लेकिन फिर भी उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने सही से अपना प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाया था। तो अब थर्ड राउंड में तुमको प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का मौका फिर से मिलेगा बच्चों। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है हम उसको देख लेते हैं कि इस बार किस रैंकिंग पे जाकर के क्लोज हुआ है। देखो, जो क्लोज रैंकिंग है यूआर के लिए, जनरल के लिए 1074 है और राउंड वन में कितनी थी? 867 थी बच्चे, 867। मतलब कि 207 रैंक तक आगे बढ़ा है। तो आगे ऐसे ही काउंट कर लो, 200-300 रैंक तक आगे बढ़ेगा। तो अगर तुम्हारे अनरिजर्व कैटेगरी में 1074 में इस बार क्लोज हुआ तो 1300-1400 तक आ रहा है, मतलब कि तुम्हारे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं थर्ड राउंड में। ठीक है, 1374 इस बार है और पहले कितना था? 1203। इसका है 44110 और पहले कितना था? 3582। मतलब बेटा 1000 रैंक के आसपास। तो एससी वालों की तो और बल्ले बल्ले है। तो मतलब अगर तुम्हारे 5000 रैंक तक जा रहे हैं, 5000-5500 रैंक तक, मतलब थर्ड राउंड में तुम सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद एसटी में 9611 और पहले कितना था? 7893, मतलब 2000 रैंक के आसपास। मतलब जो एसटी में है उनके लिए 11000 रैंक तक अगर है, उनका 11 के रैंक तक है, तो नेक्स्ट राउंड में तुम्हारे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। यहाँ 1657 है। पिछली बार कितना था? फर्स्ट राउंड में 1567 था, तो 100 रैंक गया है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये आपको क्लियर कर दिया कि कितने रैंक तक आप उम्मीद कर सकते। अब थर्ड राउंड की सबसे बड़ी बात ये होती है कि फिर से प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का मौका मिलेगा बेटा, फिर से चूज करने का मौका मिलेगा। तो इस बार गलती बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट, जिन्होंने फर्स्ट राउंड वाला रिजेक्ट कर दिया था और सेकंड राउंड के लिए वेट किए थे, तो अब सेकंड राउंड में तुमको जो भी कॉलेज मिला है, सीट अलॉट हुआ है, तुमको वहां प्रेजेंट होना है। ठीक है, जो डेट दिया हुआ उस पर फिजिकली प्रेजेंट होना है, नहीं तो 1 लाख रुपए तुमको भरना पड़ेगा बेटा। The date and details of online open round seat allocation will be announced later. Candidate will advise to visit regularly. Regularly visit करने की जरूरत नहीं, हम लोग है ना बता देंगे। ठीक है, अब जितने भी बच्चे जिनको सीट अलॉट हुआ है उनको 25 अगस्त तक सारा डॉक्यूमेंट, डीडी वगैरह जो भी है सब कुछ ले करके वहां प्रेजेंट होना है। फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है। और डीडी किसको बनाना पड़ता है? डीडी सिर्फ उन्हीं को बनाना पड़ता है जिनके पास ओरिजिनल कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है।